यूपी का बांदा जिला, यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मामला वाकई में इतना सनसनीखेज है कि ये बताते हुए भी रूह कांप जाएंगी कि इस मामले में आखिर ऐसा हुआ क्या है। बांदा में आज से करीब 7 महीने पहले यानी कि मई के महीने में अरुणेश नाम के लड़के ने एक लड़की वर्षा से शादी की। शादी के कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद अरुणेश का चक्कर किसी और महिला के साथ चलने लगा। लेकिन घर वाले इन बातों से पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे। उन्हें पता ही नहीं था कि अरुणेश उनके पीठ पीछे क्या करता है। घर में अरुणेश के अलावा उसके 6 और भाई बहन थे। अरुणेश को मिलाकर 7 भाई बहन होते हैं। अरुणेश 6ठे नंबर पर था। बाकी के भाई बहन जो थे वो भी किसानी का काम करते थे। अरुणेश भी किसान था, उसके घर में ट्रैक्टर था, 10 बीघा के करीब ज़मीन थी, जो बातें पता चल के आई हैं सामने। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद यानी कि करीब 7 से 8 महीने बाद ही जो मामला खुल के सामने आया है, उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। शादी के 7-8 महीने बाद अरुणेश का कत्ल हो जाता है। इससे पहले उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी बीवी के प्रेगनेंसी से पहले अरुणेश का चक्कर किसी और के साथ चल रहा था, जिसके बाद इसी मामले में उसकी हत्या हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा अरुणेश ने क्या किया जिसके बाद उसकी जान पर बन आई। अरुणेश का बेस्ट फ्रेंड था देवेश। देवेश वही है जिसके पिता की मौत कुछ समय पहले हो गई थी, जिसके बाद अरुणेश ने काफ़ी बढ़ चढ़कर देवेश की मदद की, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। उसके पिता की जब मृत्यु हुई उस दौरान उसने देवेश को काफ़ी पैसे दिए और उसे प्रधान से बोलकर उसे रहने के लिए कॉलोनी भी दिलवाई, पैसों से भी मदद की, घर रहने को दिया, सारी मदद उसने उसकी की। इसके बाद देवेश अपनी पत्नी के साथ उस घर में आराम से रहता था, लेकिन कुछ समय बाद ही देवेश और अरुणेश में किसी बात को लेकर खटास आई। ये बात क्या थी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ समय बाद अरुणेश का भी देवेश के घर पर आना जाना था। अरुणेश के घर वाले देवेश पर पूरी तरीके से भरोसा करते थे, उसे अपने घर का बेटा समझते थे। लेकिन अरुणेश के जो काले कारनामे थे उसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। दरअसल अरुणेश देवेश के पीठ पीछे उसी की बीवी के साथ चक्कर चला रहा था, दोनों का अफेयर चल रहा था। देवेश को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी बीवी से बात की। बीवी ने इस बारे में क्या बातें की, इस बारे में तो अभी पता नहीं चली है, क्योंकि इस बारे में अभी जांच चल रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी बीवी के साथ मिलकर देवेश ने अरुणेश को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद उसने अपनी बीवी को बोला कि तुम अरुणेश को मिलने के लिए बुलाओ, उसके बाद आगे का जो भी प्लानिंग थी वो मैं करूँगा। इसके बाद उसकी जो पत्नी है वो अरुणेश को मिलने बुलाती है। अरुणेश जब मिलने आता है तो जो उसकी पत्नी होती है, उसके देवेश की पत्नी, वो उसे बोलती है कि तुम एक स्कूल था सरकारी, उसके पीछे मिलने आना। जब अरुणेश वहाँ पहुँचता है तो जो देवेश की पत्नी है गीता, वो बोलती है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। जैसे ही वो कपड़े उतारता है, इसके बाद गीता जो है देवेश को गले लगाती है। देवेश इस दौरान काफ़ी खुश होता है, उसे लगता है कि गीता के साथ उसका जो चक्कर चल रहा था वो काफ़ी सफलतापूर्वक और देवेश के पीठ पीछे काफ़ी सही चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो गीता से प्यार करता था और उसे अपनी प्रेमिका मानने लग गया था। लेकिन यही प्रेमिका उसकी जान की दुश्मन बन बैठी और अपने पति के साथ मिलकर अरुणेश को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल आपको बता दें कि गीता ने जब देवेश को गले लगाया, उसी दौरान देवेश ने पीछे से आकर अरुणेश के गले में रस्सी डाली और वहीं पर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसे वहीं पर उसकी लाश को छोड़कर पति पत्नी दोनों वहां से फरार हो गए। करीब 2 दिन तक वहां पर वो डेड बॉडी पड़ी रही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। उस स्कूल में पढ़ाई भी होती थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला कि इस स्कूल के पीछे एक लाश पड़ी हुई है। 10 दिसंबर को आखिरी बार अरुणेश की अपनी पत्नी के साथ बात हुई थी। इसके बाद वो लापता था। इसके बाद पुलिस की जांच में स्कूल के शौचालय के पास ही उसकी डेड बॉडी बरामद हुई, जिसके बाद घर वालों में मानो हड़कंप मच गया। अपने बेटे की याद में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
इसके अलावा बात करें अरुणेश की बीवी वर्षा के बारे में, जो कि 4 महीने प्रेग्नेंट भी है, उसका भी कहना है कि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अरुणेश का देवेश की पत्नी गीता के साथ अफेयर चल रहा है। तो वहीं भाई ने भी इस बात की जानकारी दी है कि देवेश के लिए अरुणेश ने 25,000 रुपये की मदद भी की थी। जब उसके पिता की मौत हुई थी तब उसने फाइनेंशियली उसको काफ़ी सपोर्ट किया था। फिलहाल पुलिस ने अरुणेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां पर परिवार वाले भी पहुंचे हैं। इस दौरान अरुणेश की जो पत्नी है यानी कि वर्षा, वो कभी रोती है, कभी गुमसुम होकर अपने घर वालों के गोद में सर रखकर सो जाती है और इस बात को बर्दाश्त करने की हालत में भी नहीं है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अरुणेश और देवेश, जो कि पहले से दोस्त थे, दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना था, लेकिन अरुणेश ने जब गीता के साथ अफेयर चलाया उसके बाद देवेश को जब ये बात पता चली तो उसने अरुणेश को काफ़ी मना किया, लेकिन अरुणेश नहीं मान रहा था, जिसके बाद देवेश ने अपने पत्नी के साथ मिलकर अरुणेश को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद 10 दिसंबर को ही उसने अरुणेश को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर उसने ये प्लान बनाया था कि आते ही तुम उसके कपड़े उतरवा देना ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। उसके आते ही गीता ने ठीक वैसा ही किया। प्लान के मुताबिक उसने अरुणेश के सारे कपड़े उतरवा दिए और उसके बाद उसने उसको गले लगाया, जिसके बाद जो पहले से प्लान किया था देवेश ने कि वो नायलॉन के रस्सी से उसका गला घोंट देगा, लेकिन इस दौरान वो रस्सी भी टूट गई, जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी है। ये 10 तारीख की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि अरुणेश मिश्र नाम का एक युवक जो है वो घर से लापता है। इस सूचना पर तत्काल तभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया। उस क्रम में सर्विलांस की मदद ली गई। स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद से ये जानकारी में आया कि जो मुख्य अभियुक्त है देवेश नामदेव, उसकी पत्नी गीता नामदेव से इसके अवैध संबंध थे। इस बात की जब जानकारी इसको हो गई तो सुनियोजित तरीके से मुख्य अभियुक्त ने अपनी पत्नी गीता नामदेव के माध्यम से रात में 9:30 बजे पास के ही जूनियर हाई स्कूल में बुलाया और वहीं नायलॉन की रस्सी से गला कस के हत्या कर दी। उसके बाद लोहे की कील से भी उसके गले और वो सीने में वार किया और वहीं बगल स्कूल के परिसर के भीतर ही उसकी 100 को झाड़ियों के नीचे छिपा दिया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत जो है मृतक की सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला, आधार कार्ड बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा गया है। सर, एक बच्चा है, नाबालिग बच्चा, क्या वो महिला के साथ जाएगा या फिर कहीं उसको आश्रम में? अब जो भी जेल मैनुअल होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। सर, क्या इसका आपराधिक इतिहास भी है क्या कुछ? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास अभी तक जानकारी में नहीं है। अभी कितने दिनों से चल रहा था इनका? ये लगभग 1 साल। घटना में से 2 ही लोग थे। हाँ, घटना में रस्सी टूटने के बाद अरुणेश जिंदा था, लेकिन देवेश के सर पर खून सवार था। वो गुस्से की आग में जल रहा था। इसके बाद उसने कील उठाया और अरुणेश के सीने पर वो कील चुभो दी। कई बार उसने कील को अरुणेश के सीने पर मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने अरुणेश की लाश को वहीं झाड़ियों में छिपा दिया और अपनी बीवी के साथ वहां से फरार हो गया। भागते हुए देवेश ने और भी बर्बरता दिखाई। इस दौरान उसने अरुणेश के गले से उसके सोने की चेन और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, वो भी उसे लेकर चलता बना। इसके बाद वो अपनी बीवी के साथ गायब हो गया, लेकिन पुलिस से वो अपने गुनाहों को छिपा न सका। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो बातें खुलकर सामने आई है उस पर ना तो अरुणेश के परिवार वालों को भरोसा हो रहा है और ना ही अरुणेश की बीवी को। इसके अलावा बात करें तो देवेश और उसकी पत्नी को फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके बाद इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे।